एक समय की बात है। एक शिव भक्त रोज शिवलिंग की पूजा करता था, परंतु उसे संदेह रहता था कि क्या मेरी पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं। एक दिन एक संत उसके गांव आए। भक्त ने उनसे प्रश्न किया, महाराज, मैं भगवान शिव की पूजा तो करता हूँ, परंतु मुझे समझ नहीं आता कि पूजा पूरी हुई या नहीं। कृपया मार्गदर्शन करें। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, पूजा का अर्थ केवल फूल और दीप अर्पित करना नहीं है। भगवान को अतिथि मानकर 16 प्रकार से सेवा करनी चाहिए। इसे ही षोडशोपचार पूजन कहते हैं। भक्त ने जिज्ञासा से पूछा, महाराज, 16 सेवा कौन सी? संत ने प्रेम से समझाना शुरू किया। सबसे पहले भगवान को बुलाओ, जैसे अतिथि को बुलाते हो। हे शिव, कृपया यहाँ पधारे। अतिथि को बैठने को आसन देते हो, वैसे ही भगवान को आसन दो। अतिथि को जल से सम्मान करते हो, वैसे ही भगवान को अर्घ्य दो। जैसे अतिथि के चरण धोने का जल देते हो, वैसे ही भगवान को पाद्य अर्पित करो। जैसे अतिथि को मुंह धोने के लिए जल देते हो, वैसे ही भगवान को आचमन कराओ। फिर भगवान को सुगंधित जल और पंचामृत से स्नान कराओ। स्नान के बाद उन्हें वस्त्र और जनेऊ पहनाओ। चंदन और इत्र लगाओ। फूलों से उनका श्रृंगार करो। सुगंधित धूप अर्पित करो। दीप दिखाकर वातावरण पवित्र करो। भोजन, फल, मिठाई समर्पित करो। पान सुपारी अर्पित करो। दीप से आरती उतारो। हाथ जोड़कर प्रणाम करो। अंत में भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु, कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें और पुनः अपने धाम पधारें। संत ने कहा, बेटा, जब तू भगवान को अतिथि मानकर इन 16 विधियों से सेवा करेगा, तब तेरी पूजा पूर्ण होगी और शिव स्वयं प्रसन्न होकर तुझे शिव पद देंगे। भक्त ने उसी दिन से विधि पूर्वक षोडशोपचार पूजन शुरू किया। कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद उसका घर शिव कृपा से धन, शांति और आनंद से भर गया। हर हर महादेव।